नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर के बेसिक्स समझे थे। अगर आपने अभी तक मॉड्यूल 1 नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। हमारी आज की वीडियो एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं या ओ लेवल सीसीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ओएस के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह कंप्यूटर की नींव है। यह वीडियो आपको ओएस के हर पहलू को विस्तार से समझने में मदद करेगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के बीच की कड़ी है। ये कंप्यूटर के सभी संसाधनों जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और डिवाइसेस को मैनेज करता है। ओएस के बिना कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संवाद नहीं हो सकता। क्यों जरूरी है ओएस? ओएस आपके कंप्यूटर को चलाने, फाइलें मैनेज करने और प्रोग्राम्स चलाने का काम करता है। इसके बिना कंप्यूटर सिर्फ हार्डवेयर का ढेर होता है। एग्जाम्पल, जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं और विंडोज का लोगो आता है, वही ओएस है जो कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा होता है। एंड्रॉयड ओएस और आईओएस के बिना आप अपने स्मार्टफोन पर कॉल, मैसेज या कोई ऐप नहीं चला सकते। एटीएम मशीन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करती है। जब आप एटीएम का उपयोग करते हैं तो बैकग्राउंड में एक ऑपरेटिंग सिस्टम सभी लेनदेन को प्रबंधित करता है। गेमिंग कंसोल जैसे प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स में भी एक ओएस होता है जो गेम को लोड और रन करने में मदद करता है। ओएस के बिना कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं। ओएस कंप्यूटर को यूजर फ्रेंडली बनाता है। ओएस के जरिए ही हम कंप्यूटर से संवाद करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह कंप्यूटर की आरए मैनेज करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर प्रोग्राम को उसकी ज़रूरत के अनुसार मेमोरी मिले। ओएसआरएएम और वर्चुअल मेमोरी का सही उपयोग करता है। मेमोरी मैनेजमेंट के मुख्य कार्य: 1. मेमोरी एलोकेशन। ओएस हर प्रोग्राम को उसकी ज़रूरत के हिसाब से रैम में जगह देता है। 2. स्वैपिंग। जब रैम भर जाती है तो ओएस कुछ डेटा को हार्ड ड्राइव पर स्वैप कर देता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे रैम में वापस लाता है। 3. पेजिंग। ओएस मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों, पेजेस में विभाजित करता है जिससे मेमोरी का सही उपयोग हो सके। एग्जाम्पल, जब आप एक साथ गूगल क्रोम, एमएस वर्ड और स्पॉटिफाई चला रहे होते हैं तो ओएसआरए मेमोरी को इस तरह से मैनेज करता है कि सभी प्रोग्राम बिना किसी रुकावट के चल सकें। अगर आरए में जगह कम हो जाती है तो ओएस कुछ डेटा को वर्चुअल मेमोरी में भेज देता है। अगर आप कोई भारी सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप का उपयोग कर रहे हैं तो ओएस उस प्रोग्राम को ज़्यादा रैम अलॉट करता है ताकि वह तेज़ी से काम कर सके। अगर आप विंडोज़ 10 पर वीडियो गेम खेलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं तो ओएस ये सुनिश्चित करता है कि गेम को पर्याप्त मेमोरी मिले ताकि वह स्मूथ चले और साथ ही एक्सेल का काम भी चलता रहे। लिनुक्स ओएस में मेमोरी प्रबंधन बेहद कुशल होता है, जो सर्वर और बड़ी कंपनियों के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक साथ हज़ारों यूजर्स की रिक्वेस्ट्स को संभालते हैं। ओएस का काम यह सुनिश्चित करना है कि मेमोरी का सही इस्तेमाल हो। ये प्रोसेसेस को रैम और वर्चुअल मेमोरी के बीच स्वैप करता है और सुनिश्चित करता है कि आपका सिस्टम तेज़ी से और सुचारू रूप से चले। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि ओएस ये सुनिश्चित करता है कि सीपीयू का सही उपयोग हो। जब भी कोई प्रोग्राम चलता है उसे सीपीयू का समय और संसाधन चाहिए होता है और ओएस इन प्रोसेसेस को मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट के मुख्य कार्य: 1. प्रोसेस शेड्यूलिंग। ओएस ये तय करता है कि कौन सा प्रोसेस सीपीयू का उपयोग करेगा और कब। 2. मल्टीटास्किंग। ओएस एक साथ कई प्रोसेसेस को सीपीयू का समय देकर उन्हें सुचारू रूप से चलाता है। 3. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एक साथ काम कर रहे हों तो ओएस यह सुनिश्चित करता है कि वे आपस में टकराएं नहीं। 4. प्रोसेस टर्मिनेशन। जब कोई प्रोसेस पूरा हो जाता है तो ओएस उसे समाप्त करता है और सिस्टम के संसाधन को वापस फ्री करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक साथ म्यूजिक सुनते हुए डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं तो ओएस यह सुनिश्चित करता है कि दोनों प्रोसेसेस को सीपीयू का समय बराबर मात्रा में मिले। अगर आपका कोई प्रोग्राम फ्रीज हो जाए तो आप टास्क मैनेजर में जाकर उस प्रोसेस को मैन्युअली बंद कर सकते हैं।
यह ओएस की प्रोसेस मैनेजमेंट क्षमता का हिस्सा है। विंडोज़ में जब आप एक बड़े सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होते हैं और साथ ही ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो ओएस ये सुनिश्चित करता है कि इंस्टॉलेशन को प्राथमिकता दी जाए और सीपीयू का उपयोग सही तरीके से हो। लिनक्स में सर्वर पर एक साथ कई यूजर्स लॉगिन करके डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं। ओएस इन सभी प्रोसेसेस को सही तरीके से मैनेज करता है, जिससे सर्वर हैंग नहीं होता। ओएस प्रोसेस मैनेजमेंट के जरिए यह सुनिश्चित करता है कि सीपीयू का सही उपयोग हो। यह विभिन्न प्रोसेसेस को सीपीयू का समय अलॉट करता है और ज़रूरी होने पर उन्हें समाप्त करता है। चौथा, फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट का मतलब है कि ओएस फाइल्स और डेटा को व्यवस्थित और संग्रहीत करता है। चाहे आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हों, म्यूजिक सुन रहे हों या वीडियो एडिट कर रहे हों, ओएस सभी फाइल्स को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एक्सेस करने की सुविधा देता है। फाइल मैनेजमेंट के मुख्य कार्य: 1. फाइल क्रिएशन एंड डिलीशन। ओएस आपको नई फाइल्स बनाने और उन्हें डिलीट करने की सुविधा देता है। 2. डायरेक्टरी मैनेजमेंट। ओएस फाइल्स को फोल्डर्स में व्यवस्थित करने की सुविधा देता है ताकि फाइल्स को ढूंढना आसान हो। 3. फाइल एक्सेस एंड सिक्योरिटी। ओएस सुनिश्चित करता है कि कौन सी फाइल्स यूजर एक्सेस कर सकता है और कौन सी नहीं। 4. फाइल बैकअप। ओएस आपके फाइल्स का बैकअप भी तैयार करता है ताकि डेटा खो जाने पर उसे वापस लाया जा सके। एग्जाम्पल: जब आप फाइल एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करके फाइल्स को ब्राउज करते हैं, मूव करते हैं या डिलीट करते हैं, तो यह ओएस का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है जो इन कार्यों को अंजाम देता है। जब आप फाइल्स को क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव में स्टोर करते हैं, तो ओएस उस डेटा को सही ढंग से क्लाउड पर अपलोड करता है। मैकओएस में फाइल्स को फाइंडर के जरिए व्यवस्थित किया जाता है। आप फाइल्स को आसानी से सर्च कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। लिनक्स में फाइल मैनेजमेंट कमांड लाइन के जरिए किया जाता है, जहां आप कमांड्स जैसे cp, mv और rm का उपयोग करके फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। ओएस फाइल मैनेजमेंट के जरिए आपके डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है। ये फाइलों को स्टोर, पुनः प्राप्त और बैकअप करने की सुविधा देता है ताकि डेटा को कभी खोने का डर न हो। डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब है कि ओएस आपके कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और यूएसबी ड्राइव को नियंत्रित करता है। जब भी आप कोई नया डिवाइस कनेक्ट करते हैं, ओएस उसे पहचानता है और सही ड्राइवर इंस्टॉल करता है। डिवाइस मैनेजमेंट के मुख्य कार्य: 1. डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट। ओएस ये सुनिश्चित करता है कि सभी डिवाइसेस के लिए सही ड्राइवर इंस्टॉल हो ताकि वे सही से काम कर सकें। 2. इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल। ओएस इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर को मैनेज करता है। 3. पेरिफेरल डिवाइस मैनेजमेंट। ओएस बाहरी डिवाइसेस जैसे प्रिंटर और स्कैनर को मैनेज करता है ताकि वे सही तरीके से काम कर सकें। एग्जाम्पल: जब आप यूएसबी ड्राइव लगाते हैं, तो ओएस उसे पहचानता है और आपको उसमें मौजूद डेटा को एक्सेस करने का विकल्प देता है। जब आप कोई प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, तो ओएस उसके लिए ज़रूरी ड्राइवर इंस्टॉल करता है और आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने की सुविधा देता है। विंडोज़ में आप कंट्रोल पैनल से सभी डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं। आप वहां से प्रिंटर, मॉनिटर और अन्य डिवाइसेस की सेटिंग्स बदल सकते हैं। लिनक्स में डिवाइस मैनेजमेंट यूडेव नामक सिस्टम के जरिए किया जाता है, जो डिवाइस को पहचानता है और उसे सिस्टम से जोड़ता है। ओएस आपके कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसेस को मैनेज करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी डिवाइसेस सही तरीके से काम करें और यूजर को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। आज के समय में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती जा रही है। ओएस ये सुनिश्चित करता है कि आपका कंप्यूटर और डेटा सुरक्षित रहे। ओएस विभिन्न सुरक्षा फीचर्स प्रदान करता है जो आपके सिस्टम को वायरस, मालवेयर और अनधिकृत एक्सेस से बचाते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के मुख्य कार्य: 1. यूजर ऑथेंटिकेशन। ओएस ये सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत यूजर ही सिस्टम का उपयोग कर सकें। 2. डेटा एन्क्रिप्शन। ओएस डेटा को एन्क्रिप्ट करता है ताकि वह सुरक्षित रहे और उसे आसानी से पढ़ा न जा सके। 3. वायरस प्रोटेक्शन। ओएस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल के जरिए आपके सिस्टम को वायरस और मालवेयर से सुरक्षित रखता है। 4. एक्सेस कंट्रोल।
ओएस यह तय करता है कि कौन सा यूजर किस डेटा या फाइल को एक्सेस कर सकता है। उदाहरण के लिए, विंडोज डिफेंडर आपके कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से बचाने का काम करता है। ये रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रदान करता है। लिनक्स में सुरक्षा बहुत सख्त होती है, जहां हर यूजर के पास सीमित परमिशन होती है। बिना अनुमति के कोई भी सिस्टम की महत्वपूर्ण फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकता। मैकओएस में फाइल वॉल्ट फीचर के जरिए आपके डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाता है, ताकि अगर आपका कंप्यूटर चोरी हो जाए तो भी डेटा सुरक्षित रहे। लिनक्स में एसी लिनक्स सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स एक सुरक्षा मॉड्यूल है जो सिस्टम को अनधिकृत गतिविधियों से बचाता है। ओएस आपके कंप्यूटर की सुरक्षा का ख्याल रखता है। ये वायरस, मैलवेयर और अनधिकृत एक्सेस से आपके सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न फीचर्स प्रदान करता है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब बात करते हैं कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो दुनिया भर में उपयोग किए जाते हैं। 1. विंडोज ओएस। विंडोज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उपयोग ऑफिस, गेमिंग और व्यवसाय में बड़े पैमाने पर किया जाता है। विंडोज 10 और विंडोज 11 इसके नवीनतम संस्करण हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने ऑफिस के काम, गेमिंग या व्यक्तिगत उपयोग के लिए विंडोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे प्रोडक्टिविटी टूल्स बहुत लोकप्रिय हैं। 2. लिनक्स ओएस। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोग्रामर्स और सर्वर एडमिन्स द्वारा सर्वर, नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी लोकप्रिय डिस्ट्रीब्यूशंस में उबुंटू, रेड हैट और फेडोरा शामिल हैं। उदाहरण के लिए, लिनक्स का उपयोग सर्वर और प्रोग्रामिंग कार्यों में किया जाता है क्योंकि यह अधिक सुरक्षित और स्थिर होता है। कई बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और फेसबुक अपने सर्वर्स पर लिनक्स का इस्तेमाल करती हैं। 3. मैकओएस। मैकओएस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल मैक कंप्यूटरों पर चलता है। इसका डिज़ाइन, इंटरफेस और सुरक्षा इसे यूनिक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैकओएस क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जैसे वीडियो एडिटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स द्वारा पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें फाइनल कट प्रो और अडोबी क्रिएटिव सूट जैसे टूल्स बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। समरी तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और यह हमारे कंप्यूटर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। ओएस मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर सुचारू रूप से चलता है। ओएस कंप्यूटर की आत्मा है और इसके बिना कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं। ओएस के बिना आप कोई प्रोग्राम चला नहीं सकते, फाइल्स स्टोर नहीं कर सकते और न ही इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप हमारी वेबसाइट पर जाकर मॉड्यूल 2 का क्विज दे सकते हैं। हर मॉड्यूल के लिए क्विज उपलब्ध है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।